हरिओम। इस संपूर्ण दुनिया में करोड़ों अरबों लोग हैं। उन अरबों लोगों में से कुछ चुनिंदा लोग हैं जो तत्व ज्ञान का श्रवण कर पाते हैं। अरबों में कोई हजार कह सकते हैं आप, जिसको भगवान ने भी गीता में बोला है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। हजारों मनुष्य में से कोई एक, हजार में से एक, हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं, हजारों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वालों में भी कोई एक मुझे तत्व से जानता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। कुछ लोग मुझे तत्व से जानते। तो जो कुछ लोगों का प्रतिशत है कितना मूल्यवान है। हजारों में से कोई एक, अरबों में से कोई हजार, जो प्रभु को तत्व से जानने का प्रयास करते हैं, और उन प्रयास करने वालों में भी कोई एक उसे भली भांति तत्व से जान जाता है। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो हम सब कितने भाग्यवान हैं। पूर्व जन्म के कितने संस्कारों का फल उदय हुआ है, जो हम भगवत गीता को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अनुभव में लाने का प्रयास कर रहे हैं। एक कल्पना करिए कि दुनिया के लोग क्या क्या सुन रहे हैं, क्या क्या देख रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं इस वक्त, और हम भगवत गीता का श्रवण कर रहे हैं, भगवान की वाणी का श्रवण कर रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि गीता को अपना बना लो, गीता मेरे लिए। आज हम जिस श्लोक का अनुभव करने जा रहे हैं, एक बहुत 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 ही महत्वपूर्ण श्लोक है। अध्याय 2 का 40वां श्लोक। श्लोक पहले पढ़ देते हैं। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा आधार पहले से भी लेते हैं, पहले के ज्ञान का जो हमने समझा है। देखिए, अर्जुन को भगवान ने शरीर और शरीरी का भेद बताया, जो पहले से नहीं ज्ञात था। शरीर और आत्मा को अलग अलग करके दिखाया, जो पहले से नहीं ज्ञात था। शरीर को नाशवान बताया, जन्मने और मरने वाला बताया है, कर्मानुसार योनि प्राप्त करने वाला बताया है, और आत्मा को शाश्वत, अजर और अमर बताया है। ये भी बताया है कि तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है मनुष्य का, वो आत्म स्वरूप है। शरीर एक मात्र वस्त्र है। जैसे वस्त्रों का परिवर्तन होता है समय समय पर, वैसे ही शरीर का भी परिवर्तन होता है। शरीर की आयु पूरी होने के पश्चात शरीर पंच तत्वों में विलीन होकर आत्मा दूसरे शरीर को धारण करती है। एक छोटी सी बात है और बहुत बड़ी बात है, ये सांख्य योग है। उसके बाद भगवान ने 39वें श्लोक में बुद्धि योग बताया। बुद्धि योग अर्थात समत्व योग, अर्थात भक्ति योग, अर्थात प्रेम योग। बुद्धि योग का मतलब जब बुद्धि परमात्मा में लय हो जाती है। जब बुद्धि परमात्मा में लय हो गई, उसके पश्चात जो कर्म किए गए वो कर्मयोग हो गए। तो समत्व भाव कह लो, भक्ति भाव कह लो, भक्ति योग कह लो, सम बुद्धि कह लो, बुद्धि योग कह लो, सब एक ही बात है। अब भगवान बुद्धि योग का महत्व बताते हुए बताते हैं कि नेहा भिक्रम नाशो अस्ति
प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। मनुष्य लोक में इस समबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं है। समबुद्धि एक है संसार बुद्धि, द्वैत बुद्धि, एक है समबुद्धि, अद्वैत बुद्धि। संसार की वस्तुओं का, व्यक्तियों का, परिस्थितियों का, संपूर्ण संसार का विनाश है, लेकिन समत्व का, आत्मा का, ब्रह्म तत्व का शाश्वत सदैव निवास है। शरीर और शरीर से संबंधित कार्य, या दूसरे शब्दों में संसार या संसार के कार्य, जैसे कार्य वैसा परिणाम। अच्छे कार्य तो अच्छा परिणाम, बुरे कार्य तो बुरा परिणाम। सत्कर्म तो स्वर्ग, बदकर्म तो नरक। सत्कर्म भी जंजीर है और बदकर्म भी जंजीर है। सत्कर्म सोने की जंजीर है और बदकर्म लोहे की जंजीर है। अब जंजीर तो जंजीर, बांध दिया जाए किसी को सोने की जंजीर से तो भी बंधा रहेगा, और लोहे की जंजीर से बांध दिया जाएगा तब भी बंधा रहेगा। तो बंधन तो दोनों हाल में है, दोनों स्थितियों में है। तो सत्कर्म और बदकर्म से जब ऊपर उठते हैं, ये उत्तरोत्तर ऊंची अवस्था है निष्काम की। सकाम रहते हुए कर्मों का फल मिलेगा। ये तो बदकर्म होंगे कर्म, या सत्कर्म होंगे, या पुण्य मिलेगा या पाप मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा। कर्मों के प्रतिफल का जो भी प्रभाव होगा उसको स्वीकार करना पड़ेगा। ये है सकाम भाव। निष्काम भाव अर्थात समत्व बुद्धि। समत्व बुद्धि क्या कहती है कि सर्वत्र है ही परमात्मा, चौगिर्द राम का वासा, चौगिर्द राम का वासा। स्वर्ण के आभूषण में नाम भले ही कुछ हो उसका, टॉप्स वाली, कंगन, हार, लेकिन सत्य ये है कि उस आभूषण में नाम जो भी हो, जो तत्व है वो स्वर्ण है। स्वर्ण का विनाश नहीं है। आपने चूड़ी तोड़ के हार बनवा लिया, हार जोड़ के 4 चूड़ी बनवा ली, सब हो गया, रूप बदल गया, रंग बदल गया, उसका आकार बदल गया, परंतु जो तत्व था वो उसके तोड़ने के बाद, तपाने के बाद भी नहीं बदला, क्योंकि तत्व तत्व है। परमात्मा भी तत्व के रूप में सर्वत्र विद्यमान है। अब जो तत्व सोना को सोना करके कौन देखता है? जौहरी पार की। हमारी नजर में, एक व्यक्ति की नजर में तो वो गहना है, वो चूड़ी है, अंगूठी है, हार है, परंतु स्वर्णकार की दृष्टि में वो स्वर्ण है। तो जो भक्त है, बात समझिएगा, जो भक्त है जिसने प्रभु को तत्व से जान लिया, जैसे भगवान कह रहे हैं ना, हजारों में से कोई मुझे तत्व से जानता है, जानने के लिए प्रयास करता है, और उन हजारों में से जो प्रयास कर रहे हैं, प्रयास करने वालों में भी कोई एक मुझे तत्व से जानता है। तो जिस मीरा ने भगवान को तत्व से जाना, तो जब सांप आया काटने तो हो गई प्रभु आए आज सांप के लिबास में। जब विष आया तो उसने कहा प्रभु ने अमृत भेजा, प्रभु के नाम से उसने पी लिया, क्योंकि समदृष्टि थी, समबुद्धि थी। प्रहलाद अग्नि में बैठ गया, उसको तो द्वैत बुद्धि थोड़ी थी, हाय भगवान ये हमको हमारे साथ क्या कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, हम तो इतने भगवान की भक्ति करें, भगवान ने ऐसी स्थिति बना दी कि मुझे आग में बिठा रहे। ये प्रहलाद की सोच नहीं थी, क्योंकि समबुद्धि थी, समत्व भाव था। ज्ञान की जो सर्वोच्च अवस्था है, भक्ति की जो सर्वोच्च अवस्था है, वो समत्व भाव है। एक आगे भगवान आगे श्लोक में बोलेंगे, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही कुरु नंदना। जो व्यवसायत्मिका बुद्धि यानी जो निश्चयात्मक बुद्धि, वो एक है, उसमें भेदभाव नहीं है, उसमें अच्छा और बुरा, पाप और पुण्य, इन सब से ऊपर है, जो सर्वत्र भगवान देखता है, जो सर्वत्र चहुगिर्द राम का वासा। ये है ज्ञानी की दृष्टि। और गीता का मंतव्य भी तभी सिद्ध होता है जब हम सर्वत्र कृष्ण को देखें, कृष्ण कॉन्शियसनेस को धारण करें। यही धारण करना धर्म है।
जैसे कहते हैं नहीं, धर्म को धारण करो, तो कृष्ण की कॉन्शियसनेस को धारण करना ही धर्म है। कृष्ण की कॉन्शियसनेस को धारण करना ही धर्म है, यही धर्म है, इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। यही सत्य है, इसके अलावा कोई सत्य नहीं है कि परमात्मा के सिवा। राजनक को बताते हैं अष्टावक्र जी कि सर्वत्र प्रभु ही है, भास रहा है। माया के कारण जगत, लेकिन जगत तीनों काल में बना ही नहीं। जनक जी से बताते हैं अष्टावक्र जी कि जगत तीनों कालों में बना ही नहीं, जगत की सत्ता ही नहीं। जैसे स्वप्न की सत्ता नहीं है, वैसे जगत की भी अपनी सत्ता नहीं है। स्वप्न क्या, एक विचारों का खेल है, ख्यालों का खेल है। आंख खुल जाती तो स्वप्न, सारा संसार जो बनाया था वो उसकी प्रलय हो जाती है, वो ढेर हो जाता है। वैसे ही जब ज्ञान में दृष्टि खुलती है, आंख खुलती है, तो ये संपूर्ण संसार है जो पल पल क्षय को प्राप्त हो रहा है, पल पल नाश को प्राप्त हो रहा है, पल पल लय हो रहा है, इसकी प्रलय करा देता है गुरु कि पहले ही से मान के बैठो कोई जाने वाला। जैसे कोई मेहमान आया और आपको मालूम है कि ये 1 घंटे बाद चला जाएगा, तो उसकी जाने से दुख नहीं होता है। 3 दिन रुकेगा, 3 दिन बाद चला जाएगा, उसकी जाने से दुख नहीं होगा, आपने पहले से मान के रखा है। या फलाने होटल में हम रुके हैं, होटल हमारा नहीं है, 2 दिन बाद हमको छोड़ना पड़ेगा, तो उसके छोड़ने का दुख भी नहीं होता। तो ज्ञानी पहले से ही समझ लेता है, इस बात को पकड़ लेता है कि ये जाने वाला है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे परिस्थिति हो, वो सदैव बना रहे और नहीं बना रहता है क्योंकि जाने का उसका स्वभाव है, और नहीं बना रहता है इसलिए दुख की अनुभूति होती है। ज्ञानी ने पहले से ही मान लिया है, चाहे किसी व्यक्ति के संबंध में हो, चाहे वस्तु के संबंध में हो, परिस्थिति के संबंध में हो, कि परिस्थिति बनी है तो फिर जाएगी भी, आई है तो जाएगी भी, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी। व्यक्ति आया भी है, आया है तो जाएगा भी, चाहे अच्छा हो या बुरा। वस्तु भी कितनी भी प्रिय हो, आई है तो जाएगी भी, ये अंदर से बिठा लेता है। ये ज्ञान की स्थिति है। अज्ञान क्या कहता है कि सदैव बनी रहे, वो व्यक्ति भी सदा बना रहे, जाता है तो दुख होता है, वो वस्तु भी सदा बनी रहे जो प्रिय है, जाती है तो दुख होती है, वो परिस्थिति जो अनुकूल है मेरे, सब मुझे मान रहे, चाह रहे, ये ऐसे ही बना रहे माहौल, वो भी क्षय हो जाता है, चला जाता है, तब दुख की अनुभूति होती है। तो ये अज्ञान की अवस्था है। ज्ञान की अवस्था में पहले ही से ही जाने वाला समझ के बैठा है, और जो सदा रहने वाला परमात्मा तत्व उसको मान के बैठे कि सदा बसत हम साथ, वो परमात्मा सदा हम साथ। ये बहुत सूक्ष्म बात है, और यही एक अकेली बात है जिसको हमको अपने अंदर हृदय में बिठाना है, एक भक्त के नाते, एक साधक के नाते, कि है ही परमात्मा। सारे जो दुनिया के लोग हैं जो ज्ञान को नहीं सुन रहे हैं, वो कहते हैं है ही जगत, ज्ञानी कहता है ही जगदीश। अंतर इतना है, वो कहते हैं है ही जगत, ज्ञानी कहता है ही जगत, है ही जगदीश। वो जगदीश मान के ही जगत से वार्तालाप करता है, वो जगदीश मान कर ही जगत से व्यवहार करता है, तो वो कर्म योग हो जाता है। माँ खाना बना रही, अभी बेटा बेटी बहू के लिए बन रहा था, अब खाना जो बन रहा है ज्ञान के पश्चात तो प्रभु के लिए बन रहा है। अब ये कर्म योग हो गया। पहले कर्म का फल जो मिलता वो अच्छा और बुरा मिलता, अब कर्म निष्काम हो गया। पहले वाला कर्म अज्ञान में जो हो रहा था वो बंधन डाल रहा था, अब जो कर्म हो रहे हैं ज्ञान के पश्चात वो निष्काम हो रहे हैं, तो बिना बंधन के। अब कोई कर्म का खाता नहीं, जब राम में हम सब रम ही गए। तू न रहे, मैं न रहूं, हम राम में ऐसे रम जाए, पानी में मिले जैसे नमक डली, हम राम में ऐसे रम जाए। अब कोई कर्म का खाता नहीं, जब राम में हम सब रम ही गए। कोई लोक नहीं पर लोक नहीं, जब राम में हम सब रम ही गए। अब कोई कर्म का खाता नहीं, सत्कर्म और बदकर्म की बेड़ियों को तोड़ दिया। अब प्रभु का भाव है, अब निष्काम भाव है, अब प्रभु से मिलकर एकाकार हो गए। ये ज्ञान की स्थिति है। तो श्लोक ये कहता है कि नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। जो मनुष्य इस श्लोक में संबुद्धि को धारण करता है, समत्व भाव, इसका कभी नाश नहीं है और ये कभी घटता बढ़ता नहीं है।
अब है ही ईश्वर, अब ये मान लिया कि है ही सोना, तो इसके भाव में घटाव बढ़ाव क्या होगा? भाई सोना है तो सोना है, ये विचार जब मान लिया सोना तो सोना है, जब मान लिया जगत है नहीं जगदीश है, जब मान लिया कि बर्फ में पानी के सिवा कुछ नहीं है, तो इसमें क्या घटाव और बढ़ाव होगा? जो है सत्य तो है भाई, बर्फ में पानी के सिवा कुछ नहीं है। तो जब मान लिया है भगत ने, ज्ञानी ने, कि जगत में जगदीश के सिवा कुछ नहीं है, तो बोलते हैं कि इस संबुद्धि का ना नाश है और ना ये उल्टा फल देने वाली है। आप किसी को भगवान के भाव से सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, व्यक्ति देखोगे तो उसके कर्म का फल मिलेगा, संबंध देखोगे तो उसके कर्म का फल मिलेगा, भगवान देखोगे तो निष्काम हो जाएगा। भगवत दृष्टि ही कर्म को निष्काम बनाती है, भगवत भाव ही कर्म को निष्काम बनाता है। हाँ, तो भगवान ये बताते हैं कि जो संबुद्धि है, इसके अंतर्गत जो भाव समत्व का उत्पन्न हुआ है, वो समत्व का भाव तुम्हारी निष्कामता को तुमको उच्च स्तर पर ले जाएगा, जहां कर्मों का कोई भी लेन देन नहीं है। कोई, अब इसको ऐसे समझिए, जैसे आपने ये समझा कि जब शरीर की मृत्यु होती है तो आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है, दूसरा शरीर आत्मा धारण करती है, उस शरीर के कर्मानुसार उसको प्रारब्ध मिलती है, उसको नया शरीर मिलता है। चेतन, आपका बल्ब फ्यूज हो गया, आपने बल्ब लाके बदल दिया, कभी वैसे ही उसी वाट का, कभी दूसरी कंपनी का, कभी किसी कंपनी का, लेकिन करंट तो वही रहा। तो तत्व जो आत्मा का तत्व वो तो वही रहा, शरीर बदल गया। अच्छा, क्योंकि कर्म सकाम हुए हैं अज्ञान में कर्म सकाम हुए हैं, तो जो सकाम हुए तो उन सकाम कर्मों का फल भी तो मिलेगा, अच्छा और बुरा। तो वैसे ही शरीर, आत्मा जब दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो जो संस्कार है, जो प्रारब्ध है, जो कर्मों का लेखा जोखा खाता है, उसी हिसाब से फिर नया सिलसिला शुरू हो जाता है, जहां से छोड़ा वहीं से। ज्ञान में क्या होता है, मान लीजिए आपने पीएचडी की, जब शरीर संसार में रह के आपने संसार की पढ़ाई की, पीएचडी की, अब जब दूसरा शरीर धारण करेंगे तो उसमें क्या करेंगे? वो पीएचडी इस जन्म की अगले जन्म में थोड़ी काम आएगी, वहां फिर एबीसीडी पढ़नी पड़ेगी। लेकिन जो ज्ञान का भाव है, जैसे भगवान ने इसको आगे के श्लोकों में बोला है कि जैसे इस योग में हम सब योग की साधना कर रहे हैं, हम समत बुद्धि को धारण करना चाहते हैं कि सर्वत्र रहे भगवान, और किसी कारणवश हम अपनी बुद्धि को स्थिर नहीं रख पाते हैं, हम अपने विवेक को जागृत नहीं कर पाते, स्थित प्रज्ञ बनने में, होने में कुछ कमी रह जाती है और शरीर शांत हो जाता है। तो भगवान ने कहा है, इस जन्म की जो तुम्हारी मेहनत की गई है, इस बुद्धि योग के मार्ग पे, इस समत्व योग के मार्ग पर, सर्वत्र भगवान देखने के मार्ग पर, ये तुम्हारा किया हुआ कार्य आगे तुम्हारे काम आ जाएगा। तुमको ऐसे घर में जन्म मिलेगा जहां ऐसा वातावरण हो कि तुम जो योग तुम्हारा अधूरा रह गया है वो पूरा हो जाए। लेकिन संसार के लिए किए गए कर्म जो है, जैसे संसार की पढ़ाई, इस जन्म की पीएचडी अगले जन्म में काम नहीं आएगी, वहां नया शुरू से करना पड़ेगा। वही भगवान कहते हैं कि इसका ना नाश होता है ना इसका उल्टा फल मिलता है। प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महत्वया। इस बुद्धि युग में किया गया थोड़ा सा प्रयास, थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण के भय से मुक्त कर देता है, रक्षा कर लेता है। त्रायते मह स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते मह। तो इस मार्ग में किया गया थोड़ा सा भी प्रयास तुम्हें जन्म और मरण के भय से मुक्ति दे देता है, तुम्हें कर्मों के बंधन में बंधने से मुक्ति देता है। स्वल्प, इसलिए इस ज्ञान का महत्व है, इसलिए गीता का महत्व है, इसलिए भगवत प्राप्ति का महत्व है, इसलिए गीता हमारे जीवन में, गीता मेरे लिए हो जाए, प्रभु की वाणी मेरे लिए हो जाए, हम उस सम्मत्व भाव में आगे बढ़े, हम उस समबुद्धि का योग की स्थापना अपने हृदय में करें कि जब भगवान ही दिखता है और कोई नहीं दिखता है। जैसे मीरा को सर्वत्र आया जब काला नाग बोली धन्य मेरे भाग, प्रभु आए आज सांप के लिबास में। यह है समबुद्धि का उदाहरण। नामदेव जी के पास
ना जो रोटी पका रहे थे, कुत्ता आया उनकी रोटी उठा के चला गया। तो नामदेव क्या कहते हैं, बोले रूखी तो ना खाओ, उस कुत्ते से कह रहे हैं नामदेव जी, बोले रूखी तो ना खाओ स्वामी, घी तो देते जाओ। रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहा, तूने शकल बनाई है स्वान की और मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। नामदेव जी कह रहे हैं उस कुत्ते से, क्योंकि भगवत दृष्टि आ गई है। तेरा मेरा एक रूप फिर काहे को हुजूर, तूने शकल बनाई है स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। समभाव आता है तो वैर विरोध सब समाप्त हो जाता है। और क्योंकि ईश्वर में इतना विश्वास हो जाता है, प्रभु की प्रभुताई पे इतना ज्यादा स्थिरता आ जाती, स्थिर बुद्धि हो जाती है, फिर संसार के एंगल से, संसार के दृष्टिकोण से नहीं सोचा जाता है। फिर तो जही विधि राखे राम ताहि विधि रखिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि। ये है समत्व भाव, ये समत्व बुद्धि, समत्व योग।